हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी फर्स्ट पढ़ा था, आज हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। और हिंदी सेकंड में आपका जो अभ्यास, फर्स्ट में जो अभ्यास था वो मैंने आपको करा लिया था। क्वेश्चन आंसर होमवर्क में दूंगी। और आज हम हिंदी सेकंड का 6 लेसन पढ़ेंगे, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है बच्चों, जैसे सुबह का होता है शाम। पेज नंबर 50 निकाल लीजिए, पेज नंबर 50, लेसन नंबर 6, विलोम शब्द। बच्चों, सुबह का होता है शाम, अमीर गरीब, कायर वीर, कैसे शब्द हैं? क्या ये परस्पर विरोधी अर्थ नहीं देते? देते हैं ना। तो परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या माता पिता, राजा रानी भी विलोम शब्द हैं? नहीं, इन्हें विलोम नहीं कहा जा सकता। इसे क्या कहेंगे? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे माता स्त्रीलिंग है और पिता क्या है? पुल्लिंग। राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग। तो विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं? तो कुछ विलोम शब्द 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है, कुछ शब्द मूल रूप से विपरीतार्थक होते हैं। यानी कुछ शब्द क्या होते हैं? मूल रूप से उल्टे होते हैं। जैसे राजा का रंक, ठीक है, राजा का रंक, और काला गोरा, मूर्ख पंडित। सेकंड नंबर पे है, 3 प्रकार से बनाए जा रहे हैं विलोम शब्द। तो पहला क्या है? कुछ शब्द मूल रूप से विपरीतार्थक होते हैं, जैसे राजा का रंक। दूसरा है, कुछ शब्द उपसर्ग जोड़कर बनते हैं। उपसर्ग जोड़कर बनते हैं, जैसे ज्ञात का अज्ञात। समझ में आ गया? ज्ञात का अज्ञात, ये उपसर्ग जोड़कर बनाए गए हैं। और कुछ शब्द एक उपसर्ग की जगह दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करके बनते हैं। जैसे अबला का सबला, यानी यहाँ पर अ उपसर्ग है और यहाँ पर स उपसर्ग है, तो अबला का सबला। सत्य का वो तो ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ ऊपर सेकंड नंबर पे है ज्ञात का अज्ञात। इसमें एक उपसर्ग लगा है। दूसरा देखिए, लायक नालायक, गुण अवगुण, देखा अनदेखा, मान अपमान। तीसरे नंबर पे एक उपसर्ग की जगह दूसरे उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे अबला का सबला, अनुकूल का प्रतिकूल, आकर्षण का विकर्षण। तो इस प्रकार 3 तरह से विलोम शब्दों को बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला कैसे? मूल रूप से विपरीतार्थक होते हैं। दूसरा, कुछ शब्द उपसर्ग जोड़कर बनते हैं। और तीसरा, एक उपसर्ग को की जगह दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनते हैं। समझ में आ गया? तो आगे कुछ यहाँ विलोम शब्द दिए हैं, वो हम कुछ पढ़ेंगे और बाकी कल पढ़ेंगे। तो कुछ देखिए इस पेज नंबर 50 पर ही, कि अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष, अल्प का अधिक, अर्थ का इति, अर्थ का अनर्थ, अल्पायु दीर्घायु, अनुज अग्रज, अपेक्षा उपेक्षा, अनुराग का विराग, अभिमान नम्रता या निरअभिमान, अंधेरा उजाला, अधिक का कम या न्यून, अपना का पराया, आगामी पिछला, आभ्यंतर बाह्य, आशा का निराशा,
आहार निराहार, अनिवार्य ऐच्छिक, आलस्य स्फूर्ति, आर्य अनार्य, आह्वान विसर्जन, आविर्भाव तिरोभाव, इहलोक परलोक, ईश्वर अनीश्वर, उत्कर्ष अपकर्ष, उदय अस्त, आदि अंत, आदर अनादर, आदर अनादर, आदान प्रदान यानी लेना और देना, आग्रह दुराग्रह, आकाश पाताल, उग्र शांत, उत्तर अनुत्तर या प्रश्न, उपस्थित अनुपस्थित, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ऊंचा नीचा, उर्वर उसर, उतार चढ़ाव, उत्तम अधम, उऋण ऋणी, एक अनेक, एक के अनेक के, फिर ऐच्छिका अनिवार्य, कटु मधुर, कड़वा मीठा, कृश हष्टपुष्ट या तंदुरुस्त, कठोर का कोमल, कीर्ति अपकीर्ति, कर्म अकर्म या निष्कर्म, कृतज्ञ का कृतधन, कृपालु क्रूर या निर्दयी, क्रिया प्रतिक्रिया, क्षणिक शाश्वत, खरा खोटा, क्रय विक्रय, खंडन और मंडन। बाकी हम कल पढ़ेंगे।